उसके बाद बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है समझना पड़ेगा ना। अचर क्या होता है बाबू रे, चल लिखो बहुपद। बहुपद 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 प्रत्येक चर का प्रत्येक चर का घात पूर्ण हो, घात पूर्ण हो पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या होना चाहिए लिखो यहाँ पर, होना चाहिए। कोई दिक्कत क्या कर रहा है, बहुपद का है प्रत्येक चर का घात का पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। तो एकरा में एक वर्ड आया, क्या बेटा टाइम है, मारेगा ना कि मुंह फूट जाएगा तुमके बैगन। तो देखो तो एगो आया, एगो एकरा में नया वर्ड आया चार। क्या आया, चार। तो चार क्या होता है बाबू, तो लिखो चार क्या होता है, चार बोला इसका मान बदलता रहता है। क्या करता है, इसका मान बदलते रहता है, जैसे कि एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, क्या हो गया, जेड हो गया, सबका मान बदलते रहता है। अच्छा, एक होता है आचार। कौन सी होता है, आचार ना, अचार ना, भौजी के मन करे खाए के अचार, यही तो जीवत ना रहा वो वाला अचार ना, ठीक ना। अचार कुछ अचार क्या होता है, इसका मान नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता है, जैसे एक हो गया, क्या हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, डॉट 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 पूरा। ठीक, अब क्या होता है पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या, पूर्ण संख्या बोलता है ना बाबू, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। कैसे, जीरो से स्टार्ट होता है, एक दो तीन चार डॉट 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 पूरा बहुत है, हाँ बहुत है, जो जीरो से स्टार्ट होता है। कहीं यहाँ पर लिख लेना, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक, अब ये हो गया बहुपद का है, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रत्येक घात का, प्रत्येक चर का पूर्ण, प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर क्या है, इसका मान बदलते रहता है, चर का मान बदलते रहता है, अचर का मान, इसका मान बदलता नहीं है, इसका मान बदलता नहीं है। जैसे एक दो तीन चार डॉट डॉट पूरा, पूर्ण संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, कहाँ से, जीरो से, जीरो एक दो तीन इनफिनाइट तक जाता है, कहाँ इनफिनाइट तक जाता है। अब मान एक एग्जाम्पल देखो, क्या करो, एग्जाम्पल में बोल रहा है कि 2s²। अब इसको बताओ कि ये बहुपद है या ना है, बहुपद है या ना है। इसमें देखो तो पूर्ण संख्या है या ना है, देखो इसका पावर कितना है, 2। इसका अच्छा, इसका क्या कहा है, इसका पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या 2 है इसमें, देखो तो 2 है, तो क्या है, बहुपद है। तो है बहुपद है, क्या है, बहुपद है। दूसरा एग्जांपल देखो, बोल रहा है कि 3s² प्लस 4x प्लस 3 देखो तो इसमें है पूर्ण संख्या है, इसमें पूर्ण संख्या, इसका पावर 2 है ना, स्क्वायर है, इसका पावर 1 है, कुछ ना है तो 1 क्या बोला है कि जीरो से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या को स्टार्ट होता है जीरो से। तो देखो तो इसका पावर 2 है, तो पूर्ण संख्या हो गया, इसका पावर 1 है, तो पूर्ण संख्या हो गया, क्या हो गया, बहुपद हो गया। क्या हो गया,
बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद। पहले अपना उतारो। कोई दिक्कत समझ में आया कि ना? नहीं समझ में? कहाँ बताओ? शुरू से देखो। कुछ बोल रहा है कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद प्रत्येक चर का घात। घात मतलब स्क्वायर। घात मतलब स्क्वायर। देखो स्क्वायर है ना यहाँ पे। तो घात घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या। तो इसमें देखो तो जीरो से क्या बोले? क्या पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। तो इस पर देखो तो स्क्वायर को चाहिए घात है। पहला नंबर भी घात हो गया ताकि स्क्वायर है। स्क्वायर है और दो एक पूर्ण संख्या है। तो ये पूर्ण संख्या है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये कौन है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। तो वही बोला कि बहुपद प्रत्येक चर घात का पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चर में क्या कहता है? चर इसका मान बदलते रहता है। इसका मान बदलते रहता है। कभी एक्स होगा, कभी वाई होगा, कभी जेड होगा, कभी कुछ भी होगा। तो इसका मान कौन होता है? बदलते रहता है। आप बोला कि अचर। अचर क्या है? अचर इसका मान बदलता नहीं है। इसका मान बदलता नहीं है। कभी भी इसका वैल्यू एक रहेगा तो एक ही रहेगा, उसका वैल्यू दो रहेगा तो दो ही रहेगा, तीन रहेगा तो तीन ही रहेगा, चार रहेगा तो चार रहेगा। इसका मान बदलता नहीं है। और तीसरा कह रहा है कि पूर्ण संख्या क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। कुछ जीरो से। जैसे जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, ये लंबा तक चल जाएगा, बहुत दूर तक चल जाएगा। पूर्ण संख्या कोई समान है। तो आप बताओ किसी का पूर्ण संख्या तीन भी हो सकता है, पावर चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। कोई भी क्या होगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। तो इस पर देखो तो इसका घात दो है। इसका घात दो है। इस पर कुछ नहीं है तो एक होगा। एक होगा ना? तब देखो तो पूर्ण संख्या दो भी है और एक भी है ना? पूर्ण संख्या दो और एक। देखा इसको क्या कर सकते हैं? बहुपद कह सकते हैं ना? पहला डिफिनेशन से मिल रहा है ना कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो देखो तीन के पावर टू है और फोर एक्स प्लस थ्री है, तो तीन के एक्स के पावर टू है, घात टू है। इस पर कुछ ना तो एक है, तो एक का है दोनों पूर्ण संख्या है। एक और दो कैसे बोला कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या तो जीरो से का है, ये बहुपद है। का है? बहुपद है। कोई दिक्कत आया समझ में? आ तो उठा लो फटाक से। चल देख गधा देख देख क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि थ्री एक्स कितना? थ्री एक्स माइनस टू प्लस फाइव। हम पूर्ण संख्या में ये थोड़े लिखवाए हैं कि माइनस टू होता है, माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, लिखवाए हैं। तो जब यहीं पर पूरा कंडीशन अप्लाई ना हो रहा है, बहुपद कहां से कहलाएगा? जब बोल दिया है कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, ना कि माइनस से। ना कि माइनस से स्टार्ट को किस होता है? जीरो से। एक पर जीरो रहता तो पूर्ण संख्या बोल सकते थे। बोल सकते थे कि ना बोल सकते थे? क्योंकि पूर्ण संख्या जीरो से ही स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप कौन सी है? माइनस टू। क्या चीज है? माइनस टू है। माइनस टू है। तो थ्री एस स्क्वायर माइनस टू प्लस फाइव है। तब बता पूर्ण संख्या माइनस टू हो सकता है ना? हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं बहुपद नहीं है। कौन सी नहीं है? बहुपद नहीं है। का तो कौन सी नहीं है? माइनस कौन पूर्ण संख्या का बोले? जीरो से स्टार्ट होता है, ना कि माइनस से। ना कि माइनस से। तो कोई भी अंक पर माइनस आ जाए तो ऑटोमेटिक बहुपद नहीं हुआ। तो क्या है? बहुपद नहीं है। अब बोल रहा है कि टू रूट टू एस स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। अब बताओ कि हम बोले हैं कि पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री फोर फाइव टू जाता है, ना कि बोले कि आधा होता है। बोले हैं वन बटक टू होता है या वन बटक थ्री होता है। बोले ना है। तो जब पूर्ण संख्या क्रम तो रूट के मतलब आधा, रूट के मतलब आधा, तो ये तो आधा है। तो ये ऐसे बोल सकता है कि बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। अब देखो आप बोल रहा है कि टू एस स्क्वायर कुछ टू एस स्क्वायर प्लस रूट फाइव एक्स प्लस थ्री कहता है वो झाकना भाव कुछ बना ले तू। अब देखो इसको, जब इसको अलग करेगा तो टू एस स्क्वायर प्लस रूट फाइव इंटू एक्स प्लस थ्री। आप बता टू एस स्क्वायर प्लस रूट फाइव मतलब आधा, रूट फाइव मतलब आधा, मतलब पावर
5 के पावर 1/2 है, 1/2 है इंटू x है, तो क्या ये बहुपद होगा? बहुपद होगा? हाँ, कैसे होगा बहुपद रे? कैसे बहुपद होगा? हम बोले ना कि बहुपद में 1/2 अब माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसका पावर 1/2 ना गया। रूट का मतलब 1/2 आधा, तो जब 1/2 आता है बहुपद हम बोले कि पूर्ण संख्या 1/2 होता है, जब माइनस बोले है तब कुछ हम कह रहा मारेगा ना कि मुंह फिर जाएगा। तो पहला हम कहा बोले कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकता है, लेकिन ये तो ना बोला है कि पूर्ण संख्या -1 होता है या -2 होता है या 1/2 होता है या 1/3 होता है, बोले है लिखा है। तब जब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बहुपद है कि नहीं है, बाकी यहाँ पर क्या रहा है 1/2 रूट आ रहा है, तो रूट बहुपद होता है नहीं, तब लिखेंगे यहाँ पर बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। कोई विचार जरा समझ में आया ना आया बताओ, जरा समझ में ना आया खड़ा हो, कौन खड़ा हो, कौन खड़ा हो, माइनस वाला देखो क्या बोल रहा है यहाँ, देखो साफ क्लियर खड़ा करा के देखो, 3x² माइनस माइनस 2 प्लस 5 यही ना है क्वेश्चन, क्वेश्चन यही ना है बाबू। हम क्या बोले हैं कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है, घात घात मतलब पावर, घात मतलब पावर, कोई किसी भी पावर पॉजिटिव में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव मतलब प्लस में होता है, लेकिन ये पूर्ण संख्या माइनस में है, क्या में है? माइनस में है। हम पहले ही तुमको थ्योरम लिखा चुके हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है लेकिन प्लस की ओर जाता है, कहा जाता है? प्लस की ओर, ना कि माइनस की ओर जाता है, ये प्लस की ओर जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 तक जाता है, ना कि -1 -2 -3 -4 जाता है। तो बाबू जब पूर्ण संख्या हमारा पॉजिटिव में है तब हम बहुपद कहते हैं, तो क्वेश्चन में -2 दिया है, -2 दिया है, ये तो ऑटोमेटिक बहुपद नहीं है, ऑटोमेटिक बहुपद नहीं है, कारण इसका जो पावर घात है, जो घात है ये -2 में है, पावर -2 में है, लेकिन इसको होना तो कितना चाहिए था? +2 में, तो जब +2 में रहता तो ये बहुपद हो जाता, लेकिन बहुपद ना कारण नहीं होने के कारण क्या है? माइनस में है, -2, घात कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। जब माइनस में कोई घात हो गया तो पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगा, जब ये पूर्ण संख्या नहीं कहेगा तो बहुपद कहाँ से कहलाएगा? नहीं ना कहलाएगा। देखो इसमें भी लिखा है कि चर इसका मान बदलते रहता है, जैसे x y y इसका बदलते रहता है, अब चर इसका मान बदलता नहीं है, वो 1 रहेगा 2 रहेगा 3 रहेगा 4 रहेगा, कोई दिक्कत ना ना। तो ये समझ में आ गया? आप बताओ ये वाला ये बोल रहा है √2x² + 5x + 4, हम लिखेंगे बहुपद नहीं है, काहे नहीं है बहुपद बाबू? तो रूट के मतलब आधा होता है, रूट के मतलब आधा होता है, लेकिन ये लंगड़ा जो है ना, ये लंगड़ा जब कोई पर चढ़ जाता है, देखो जब ये लंगड़ा कोई पर चढ़ गया, मान लो 49 है, ये लंगड़ा कोई पर चढ़ गया, तो मान लो कि इसका कोई ना कोई मतलब ये वर्गमूल में जाएगा, वर्गमूल में जाएगा, तो ये लंगड़ा का मतलब होता है कि कोई स्क्वायर बता रहा है, किसी का स्क्वायर बता रहा है, मतलब 7 के साथ स्क्वायर करेगा ना, 7 के साथ गुना करेगा तो 49 आ जाएगा। ये लंगड़ा बहुत बदमाश है। देखो यहाँ लंगड़ा चढ़गल है, यहाँ लंगड़ा चढ़गल है, तो यहाँ लंगड़ा का मान होता है 1/2 मतलब आधा, क्या होता है? आधा। वर्गमूल में ही लंगड़ा के मान 2 कोई के 2 का गुना कर रहा है, और यहाँ लंगड़ा के मान है आधा, क्या है? आधा। आज कह रहा है रे, समझा? तो क्या कर रहा है लंगड़ा? आधा कर रहा है। तो हम बता है बाबू की पूर्ण संख्या में लंगड़ा का मान आता ही नहीं है। देखो पूर्ण संख्या में लंगड़ा का मान आया है? नहीं आया है। तो लंगड़ा का मान हम जब 1/2 कब लिख देते हैं क्रम में, लंगड़ा का मान 1/2 लिख सकते थे, तभी बहुपद हो जाता कि ना हो जाता। लेकिन हम पहले ही बता दें कि लंगड़ा बड़ी बदमाश है, आधा गोड़ है, लंगड़ा बदमाश जब किसी पर चढ़ेगा तो आधा गोड़ कर देगा कोई के, तो इसीलिए इसका मान बहुपद नहीं कह सकते हैं, तो बहुपद नहीं कह सकते, तो इसको हम लिख दिए बहुपद नहीं है। तीसरा में भी है s2s² + √5x + 3, घात तो है बाबू, घात तो है इसका, पावर 2 का घात तो है। आप देखो ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो ये बोल रहा है 2s² + √5x + 3। देखो
घात तो है बाबू, 2 के पावर 2 s² प्लस रूट 5x+3। घात तो है तो आई भी पॉजिटिव में भी है, का है पॉजिटिव है, लेकिन अगला 5x एक्स्ट्रा का लंगड़ा चागल है, लंगड़ा चागल है। जब ये लंगड़ा चागल है तो लंगड़ा का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2। लेकिन जब लंगड़ा के मान 1/2 है तो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, पूर्ण संख्या में नहीं आता है। कोई पर भी मान जाएगा नहीं, लंगड़ा पर नेगेटिव कर देता है, क्या कर देता है नेगेटिव कर देता है, अगर मानेगा ना नेगेटिव भरा होता है लंगड़ा के। तो देखो ये लंगड़ा नेगेटिव कर दिया, तो देखो यहाँ पे 2s² प्लस इसको तोड़ा तो रूट 5 इंटू एक्स प्लस 3 अलग हो गया कि ना लंगड़ा से अलग हुआ। तो अब बताओ कि 2s² प्लस रूट 5, तो रूट 5 मतलब 1/2, 5 के पावर 1/2 कर दिया इंटू एक्स प्लस 3 प्लस। तो ये देखो लंगड़ा का मान पूर्ण संख्या नहीं होता, इसीलिए हम क्या बोले इसको, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत अब तो समझ में आ गया होगा ना, या तो फिर से बताए बोलो, आ गया समझ में, आ गया ना, करो फटाक से। हमारा बस इन लंगड़ा के मान बताने का मतलब कुछ नहीं, मेरा मकसद है समझा देना, किसी चीज को ऐसा समझा दो कि हमेशा भुलाओ ना। ये हम लंगड़ा बोल दिए तो तुम लोग हमेशा याद रहेगा कि लंगड़ा वर्गमूल में 2 करता है, और जब इसमें बहुपद में आता है तो ये आधा करता है, क्या करता है आधा करता है। ये लंगड़ा बड़ी बदमाश है, 2 जगह 2 काम करता है, इसीलिए इसको लंगड़ा कहते हैं। और ये देखो वर्गमूल में ये लंगड़ा को सीधा कर दिया जाता है, जैसे मान लो कि रूट 49 है, रूट 49 है, तो ये लंगड़ा है, एक 2 को पैर है, एक ऊपरीला टांग करते हैं, एक बेना वाला टांग करते हैं, दोनों आई ऊपरीला टांग करके सीधा कर देते हैं, हो गया वो सीधा, दोनों लंगड़ा का सीधा कर दिए। अब यहाँ पर 49 लिखे, 49 अब 7 से लगाओ तो 7 है 49, 49 खत्म हो गया। अब देखो ये मान भी दे दिया 14 जोड़ के, 49 कट भी गया लंगड़ा, और 7 इसका वर्गमूल भी दे दिया। कोई दिक्कत 6 बजे टाइम है, 6 बजे का टाइम है, ठीक है पहले नहीं दिया कब क्या किया जाए, लेट से आया था, लेट का फायदा कौन उठाएगा, हम की तो नहीं, तो सोने का टाइम तो शायद पूरा हो गया, सोने का 3 बजे से क्लास है, आएगा 4 बजे तो हम क्या करेंगे बताओ। अगला अब बताओ, अगला बैच को रोक के सोने के पढ़ाते हैं तो उसमें भी दिक्कत है ना, तो टाइम अपना टाइम पर आओ, 5 मिनट 10 मिनट लेट आगे पीछे होता तो कोई दिक्कत ना, अब 1 घंटा लेट करेगा तो नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, कर सकते हैं। अब तो नहीं आता, नहीं अभी नहीं भी आता तो जितना लेकर आया तो उतना पढ़ा देते, क्या कर देते, हमको तो पढ़ाना है ना, वो रोक के रखने से क्या फायदा, कोई फायदा है तब टाइगर तो शादी ब्याह ना कर रहा है यार, क्या शादी भी करो, शादी ब्याह करो, शादी ब्याह करो, तब इतना कष्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग के दे देते हैं कुछ बनाने के लिए का। ऐसा करो ना, किताब में से 2.1 देखो 2.1 पेज नंबर 37, पेज नंबर 37 सब बन जाएगा। 2.1 के बनाना है रहेगा था।